हेलो बच्चों, आज की वीडियो है हमारी करंट अफेयर्स पर। सारी करंट अफेयर जो 2025 की है वो लगभग कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। किस भारतीय महिला ने 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करके सबसे पहले या सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो वो महिला है भावना देहरिया। भावना देहरिया ने 2025 में रिकॉर्ड समय में माउंट एवरेस्ट चढ़कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस राज्य ने महिला ड्राइवरों के लिए मुफ्त ई स्कूटी योजना शुरू की है? तो वो है तमिलनाडु ने। यह योजना महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। तो तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसने महिला ड्राइवरों के लिए मुफ्त में ई स्कूटी योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में 2025 में अपना पहला क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो हमारा देश भारत देश है जिसने इसरो ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से क्वांटम संचार सैटेलाइट लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हरित रथ योजना शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में की गई है। कौन से राज्य में की गई है? उत्तर प्रदेश में। स्पष्टीकरण जो है हमारा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरित रथ योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई? तो 7.2%। वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 7.2% की दर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2025 में भारत में ग्लोबल वाटर समिट आयोजित किया? तो यूनाइटेड नेशंस। यह सम्मेलन जल संरक्षण और नीति निर्धारण पर केंद्रित रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई? तो वाराणसी प्रयागराज रूट पर शुरू की गई भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। यह ट्रेन पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में ऑस्कर पुरस्कार में भारत की ओर से नामांकित फिल्म कौन सी है? तो द वेडिंग गिफ्ट ऐसी फिल्म है जो भारत की ओर से नामांकित है ऑस्कर पुरस्कार के लिए। फिल्म सामाजिक मुद्दों पर आधारित थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान को 2025 में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिला है? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो हमारी जेएनयू यूनिवर्सिटी है उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिला है। शिक्षा मंत्रालय ने जेएनयू को अनुसंधान और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए यह मान्यता दी है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला एआई पॉलिसी सेंटर स्थापित किया गया है? तो वो राज्य है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में एआई पॉलिसी सेंटर जो कि भारत का पहला सेंटर होगा। बेंगलुरु में यह केंद्र स्थापित किया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीतियों पर कार्य करेगा। 2025 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी जो कि नोवाक जोकोविच हैं उन्होंने अपना रिकॉर्ड 11वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस राज्य ने डिजिटल जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया? तो वो राज्य है हमारे भारत देश का केरल। तो यानी कि भारत में डिजिटल जनगणना शुरू करने का सबसे पहला कार्य किया वो केरल राज्य ने किया। केरल सरकार ने तकनीक आधारित जनगणना की शुरुआत की जिससे डेटा संग्रहण अधिक सटीक होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूनर गेटवे मिशन की घोषणा की? तो वो एजेंसी है नासा जिसने लूनर गेटवे की घोषणा की। नासा ने चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना के तहत लूनर गेटवे मिशन की घोषणा की। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस भारतीय बैंक ने 2025 में अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये काम किया। यह भारत के सबसे पुराने सार्वजनिक बैंकों में से एक है जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2025 में किस नई योजना के तहत हर घर को इंटरनेट देने का लक्ष्य रखा? तो वो योजना है डिजिटल ग्राम योजना। डिजिटल ग्राम योजना के तहत नई योजना है जो इंटरनेट प्रदान करेगी हर घर तक।
डिजिटल ग्राम योजना के तहत सरकार 2025 तक ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पहुंचाने की योजना बना रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किसे नेशनल साइंस आइकन 2025 नेशनल साइंस आइकन 2025 घोषित किया गया? तो डॉक्टर टेसी थॉमस हैं जिनको ये अवार्ड मिलेगा। मिसाइल वुमेन के नाम से जानी जाने वाली डॉक्टर टेसी थॉमस को विज्ञान में उनके योगदान के लिए सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित हुआ? तो वो जगह है हमारा राजस्थान। एशिया का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा वो राजस्थान में स्थापित होगा। राजस्थान के फलोदी जिले में स्थापित यह सौर ऊर्जा संयंत्र 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता रखता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो वो देश है यूनाइटेड किंगडम, जिसके साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हस्ताक्षर किए। यह समझौता व्यापार को बढ़ावा देगा और निर्यातकों के लिए नए अवसर खोलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म को 2025 का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होगा? तो वो है 12वीं फेल। यह फिल्म एक संघर्ष छात्र की कहानी है जिसे आलोचकों और दर्शकों दोनों से सराहना मिली। 2025 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो वो देश है ब्राजील। भारत के बाद 2025 में G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी गई। अगला क्वेश्चन है कि 2025 के बजट में आयकर छूट की नई सीमा क्या निर्धारित की गई? तो रेट 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। 2025 के बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कांच का पुल यानी कि ग्लास उद्घाटित हुआ? तो वो है राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का पहला कांच का पुल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। 2025 में खेल रत्न पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो वो खिलाड़ी है मनु भाकर। खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निशानेबाज मनु भाकर को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2025 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्णकालिक सदस्य बनकर शामिल हुआ? तो वो देश है इंडोनेशिया। 6 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया को ब्रिक्स का 10वां पूर्णकालिक सदस्य घोषित किया गया। 2025 में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? तो वो 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल 2025 तक मनाया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य में टीकाकरण के महत्व को उजागर करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जल का अधिकार कानून लागू किया? तो वो राज्य है महाराष्ट्र, जिसने जल का अधिकार के नाम से कानून बनाया है। महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों को स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल का अधिकार कानून लागू किया। भारत का चौथा चंद्र मिशन चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? तो अक्टूबर 2027 को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 मिशन को अक्टूबर 2027 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिलेगा? तो वो कोलकाता होगा। कोलकाता को उसकी समृद्ध साहित्यिक विरासत, सांस्कृतिक योगदान के लिए यह मान्यता प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया? तो पंचायती राज मंत्रालय ने यह अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य महिला प्रतिनिधियों को नेतृत्व में सशक्त बनाना और सरपंचपति संस्कृति को समाप्त करना है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता? तो वो खिलाड़ी है विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट विराट कोहली को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा प्राप्त है? तो कोलकाता को यह दर्जा प्राप्त है। कोलकाता को उसकी समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक योगदान के लिए यह मान्यता प्राप्त हुई है। अगला जो क्वेश्चन है,
मार्च 2025 में भारत का चौथा चंद्र मिशन चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये अक्टूबर 2027 में लॉन्च होगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जल का अधिकार कानून लागू किया? तो यह है महाराष्ट्र ने किया, ये हम ऊपर वीडियो में पहले कर चुके हैं। तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, जिसने जल का अधिकार कानून लागू किया। 2025 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा राज्य है जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सबसे ऊपर स्थान पर रहा। हरियाणा ने 34 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। हाल ही में किस भारतीय लेखक को 59 जो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल ने भारतीय लेखक ज्ञानपीठ पुरस्कार हासिल किया। हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक विनोद कुमार शुक्ल को उनके साहित्यिक योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण 2025 आयोजित हुआ? तो वो है फ्रांस। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह संयुक्त अभ्यास किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए सशक्त पंचायती नेत्री अभियान शुरू किया? तो वो पंचायती राज मंत्रालय ने। ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं। इस अभियान का उद्देश्य महिला प्रतिनिधियों को नेतृत्व में सशक्त बनाना और सरपंच पति की जो संस्कृति है उसको समाप्त करना है। अगला क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता? विराट कोहली ने। ऑपरेशन रेड सी, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन रेड सी नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो वो देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अपने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला? तो वो मिला है कोलकाता को। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत का पहला सोलर मेट्रो स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ? तो वो दिल्ली शहर में शुरू हुआ है। दिल्ली मेट्रो ने हाल ही में अपना पहला और सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो स्टेशन शुरू किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए अक्षय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना। यह पहल हरित ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।